अभी एक मूवी का सिर्फ ट्रेलर ही आया और शांति दूत नाराज हो गए। नाम तो आप जानते ही होंगे ना उस मूवी का कि मूवी का नाम क्या है। खैर भाई साहब, इस देश में आलम यह है ना कि मीडिया संस्थान भी लखीमपुर की घटना को कई दिनों से लगातार कवरेज दे रहा है, लाइव प्रसारित कर रहा है, जैसी घटना है नहीं वैसा बनाने की कोशिश किया, बना भी दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याएं, उन पर हो रही अत्याचार एक डिबेट का आधार भी नहीं बन सकती। बनेगा भी कैसे, क्योंकि कागज देखकर जो लोग वहां पे हत्याएं कर रहे हैं वो खुद ही कागज देने से मना कर दिया हो, तो आपके पास प्रमाण ही क्या है कि किन लोगों ने हत्या की। लेकिन एक बात और है कि इसी मीडिया संस्थान ने एक बार भी इस मुद्दे को उठाना नहीं सही समझा कि इस फिल्म यानी द कन्वर्जन फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा। और यही फिल्म अगर किसी मौलाना या किसी मस्जिद के इतिहास पर बनी होती, या फिर यही मूवी अगर मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए बनाई गई होती, तो क्या सेंसर बोर्ड उसे मान्यता दे देता, और दे भी देता। ये बात बिल्कुल 100% सही है। हमें एक मोदी सरकार से उम्मीद थी, जिस तरह मोदी सरकार ने 3 तलाक, धारा 370 जैसे मुद्दों पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, तो हमें लगा था कि ये सरकारें कुछ करेंगी। उसे देखकर लगा कि इस मूवी को सरकार का समर्थन मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा सही, पर इनडायरेक्टली तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आप भाई साहब समर्थन तो छोड़िए, प्रोत्साहन तो छोड़िए, फिल्म को रिलीज करने तक के लिए सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बात मोदी जी को नहीं पता होगी। IT सेल उन्हें ये बात कब का बता चुकी होगी और मोदी जी तक ये बात पहुंच भी गई होगी। 8 अक्टूबर को फिल्म रिलीज करने की तारीख थी, लेकिन अभी तक सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वो फिल्म रिलीज हो सके। लेकिन भाई हम इस भाजपा को अब क्या कहें इस चीज को देखकर। अगर यही भाजपा राम मंदिर बनाए तो हिंदुत्व के लिए आइकॉन बन जाता है, और अगर यही अपने देश के अंदर इस देश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने और उसको समाज तक ले आने यानी कि उजागर करने के लिए अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो वो हिंदूवादी हुआ ही नहीं। क्या यही है हमारे देश में मेजॉरिटी की सरकार, और क्या इस देश में मेजॉरिटी का यही हाल होता आया है और होता रहेगा? ये सब देखकर हमें ये लगता है कि इस देश में सरकार सिर्फ तथाकथित मेजॉरिटी की है, लेकिन काम ये सोचकर किया जाता है कि कहीं सो कॉल्ड माइनॉरिटी बुरा न मान जाए। पिछली सरकारों ने भी यही किया, ये भी यही कर रही है। वैसे भी मोदी जी को उनको भी मनाने में लगे हुए हैं। 1990 में कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और यही वो मोदी सरकार है जिसने कश्मीर में शांति कैसे स्थापित की जाए इसके लिए भी राय लेने के लिए उन नेताओं के साथ बैठक की जिनके इशारे पर ही आए दिन कश्मीर में कत्लेआम होता रहा था। फिलहाल चलो ठीक है, मान लिया कि सेंसर बोर्ड के अनुसार द कन्वर्जन मूवी में हिंदू मुस्लिम के तथाकथित भाईचारे को बदनाम करने के लिए मूवी बनाई गई। ठीक है, मान लिया, बात खत्म। लेकिन प्रसून जोशी जी, क्या आप ये बात बताएंगे कि आप ऐसे मूवी को सर्टिफिकेट कैसे दे देते हैं जो हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को हमेशा से ही गलत तरीके से दिखाने और परोसने का जिम्मेदार है? आज देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसी मूवी प्रसारित हो रही है प्रसून जोशी जी, जिन्होंने मुगलों का झूठा महिमा मंडन किया है, और इसी देश के अंदर उस फिल्म में खुलकर राजपूतों को मुगलों की संतान बताया गया। ऐसी कई मूवी हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन खैर आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि उसके लिए तो पैसा ही नहीं मिलता। अब तक किस भाजपा सरकार ने आश्रम और XXX जैसी वेब सीरीज बनाने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस के ऊपर कोई कड़ा एक्शन न ले पाई, न भविष्य में ले पाएगी। लेकिन द कन्वर्जन को सर्टिफिकेट नहीं दिया। अगर बॉलीवुड के नशेड़ी फिल्मों में नग्नता परोसी जाए, माफियाओं का महिमा मंडन किया जाए, तो उससे सेंसर बोर्ड को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते, उनको खुशी खुशी परमिशन दे देते। लेकिन अगर एक देशभक्त बहन ने समाज में फैले दुराचार पर फिल्म बनाई, समाज को जागरूक करना चाहा, तो सेंसर बोर्ड नींद की गोलियां खाकर सोया हुआ। वैसे भी इस सरकार को हिंदूवादी बताने में अब हम लोगों को भी शर्म आने लगी है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि प्रसून जोशी जी को इस फिल्म से परेशानी क्या है आखिर? कहीं उनको भी बॉलीवुड के नशेड़ियों से काला धन तो नहीं मिल रहा, या फिर सेंसर बोर्ड वालों की फंडिंग विदेशी जिहादी तो नहीं कर रहे? ये सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। द कन्वर्जन को आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो फिर अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि द कन्वर्जन फिल्म केवल और केवल इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक या फिर कलाकारों की फिल्म नहीं है प्रसून जोशी जी, बल्कि यह फिल्म आज इस देश के हर उस व्यक्ति की फिल्म है जिन्हें जिहादियों से अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखना है। और हम सबको मिलकर इस फिल्म के लिए समर्थन जुटाना होगा। ऐसा नहीं करने से आप अपने ही लोगों की मानसिकता को तोड़ रहे हैं और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। इस फिल्म को मान्यता दी जाए, ऐसा न करने से आप अपने ही समर्थन वाले लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। नमस्कार।